प्रिय दोस्तों सभी को नमस्कार। देखिएगा आज आज की शुरुआत है जो महाजनपद से की जा रही है और एसएससी बैंक जो रेलवे के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये क्लास है जो विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों ये क्या है महाजनपद, ये आपको एक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके माइंड में परमानेंट छपने वाला है। तो इसको इसी ही अंदाज में आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि एक बार पढ़ाने के बाद में आपको घर पे जाके है ना इसको एक बार एनालाइज करना है या इसको आराम से पढ़ना है। आपको परमानेंट है ना ये 16 महाजनपदों की 16 के 16 महाजनपद है जो आपको याद होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं हम किसकी, टॉपिक का नाम क्या है महाजनपद। तो देखिए दोस्तों देखिए महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद थे हमारे पास कितने 16। देखिए दोस्तों प्राचीन भारत का जो हमारे पास 16 राज्यों में डिवाइडेशन था, जिस तरीके से वर्तमान समय में 28 राज्यों में डिवाइडेशन है, इसी तरीके से प्राचीन भारत हमारे पास कितने भागों में डिवाइडेशन था, 16 भागों में डिवाइडेशन था। तो वर्तमान समय में जैसे कि 28 राज्य हमारे पास, इनकी अपनी अपनी एक राजधानी होती है। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी है, 16 है और 16 की इनकी 16 राज्य है ये, और इनकी अपनी अपनी क्या है तो एक राजधानी है। तो ये राजधानी आपको याद करनी है। तो देखिए दोस्तों महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। तो देखिए दोस्तों महाजनपद, पहली बात करेंगे हम किसकी, जानकारी की, कि हमारे को ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों दो ग्रंथ हैं, ग्रंथों का नाम क्या है, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है अंगुत्तर निकाय है, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है अंगुत्तर निकाय है, और दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम क्या है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। जो किस चीज की प्राप्त होती है, तो हमारे को अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जिससे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है किसकी, महाजनपद की। देखिए अंगुत्तर निकाय ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है जो किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध है ना किस धर्म से है, तो दोस्तों आपको आंसर देना है क्या, बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भगवती सूत्र का संबंध है ना किस धर्म से है, तो आपको आंसर दे क्या देना है, तो जैन धर्म। तो ये दोनों ही ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो ग्रंथ ऐसे हैं जिससे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है किसकी, महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों ये इसका क्या था, एक सामान्य परिचय था कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, ये 16 है, और इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है दो ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं, एक का नाम क्या है अंगुत्तर निकाय है और दूसरे का नाम क्या है भगवती सूत्र है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम जितने भी महाजनपद है इनकी राजधानी याद करने की कोशिश करेंगे। वो देखिएगा देखिए दोस्तों पहले महाजनपद का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है गांधार। देखिए गांधार की राजधानी का नाम क्या है, वो है तक्षशिला। तो दोस्तों इसको कैसे याद करना है हमारे को, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा ये क्या है, हमारे पास धार है, ये क्या है धार, और धार का देखो धार कैसे है। देखिए कोई एक कुल्हाड़ी है, हमारे पास एक कुल्हाड़ी है, और कुल्हाड़ी ऐसा मानेंगे कुल्हाड़ी है ना, इसको पैना करना है, इसके धार लगानी है। तो कुल्हाड़ी को पैना करने के लिए, इसको धार लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों शिला का प्रयोग किया जाता है। शिला मतलब कि पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि शिला की क्या करते हैं, उसको घर्षण लगाते हैं या उसके घस्से लगाते हैं ना, जब मतलब कुल्हाड़ी की क्या लगती है, धार लगती है। मतलब धार का संबंध किससे है, धार का संबंध है दोस्तों किससे, शिला से। मतलब कि गांधार की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, तक्षशिला है। तो दोस्तों ये हमारा पहला महाजनपद था। देखिएगा गांधार की धार का संबंध किससे है, तो शिला से है। तो गांधार की राजधानी का नाम क्या है, तक्षशिला। दूसरा महाजनपद याद करेंगे दोस्तों, देखिए क्या है ये हमारे पास काशी। ठीक है, काशी को कैसे याद करना है, जैसे कि हमारे ब्याह शादी वादी होती है, तो हमारी जो बहन होती है या कोई बुआजी होती है, तो वो हमारा क्या करती है, आरता करती है। उसके हाथ में एक थाली होती है, और वो थाली बनी हुई होती है किसकी, काशी की। देखिए काशी की पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काशी की राजधानी क्या है। तो काशी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, ये है वाराणसी। क्या है दोस्तों, वाराणसी। देखिए ये काशी की जो थाली होती है ये किसमें यूज होती है, तो जो अपनी बहन होती है जो हमारे क्या करती है, इससे ये वारती है, मतलब ये वारणे में यूज की जाती है। तो काशी की थाली का यूज है ना, काशी का यूज है ना, काशी की थाली का यूज किसमें किया जा रहा है, तो ये वारणे में किया जा रहा है। तो इसी तरीके से काशी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, ये है क्या, वाराणसी। तो पहला महाजनपद था जिसका नाम क्या था, गांधार था। देखिए धार का संबंध किससे है, तक्षशिला से है, तो गांधार की राजधानी का नाम क्या है, तक्षशिला है। काशी, काशी की थाली किसमें यूज की जा रही है, ये वाराणसी में की जा रही है, तो काशी की राजधानी का नाम क्या है, वाराणसी है। ठीक है दोस्तों, हम तीसरा महाजनपद पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अंग। देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, अंग। देखिए एक लड़की है, एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, चंपा। तो अंग की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, अंग की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, चंपा है। देखिएगा एक लड़की है जिसका नाम क्या है, चंपा है। क्योंकि ये चंपा
चंपा की जो बॉडी है, चंपा की जो बॉडी है किससे मिलकर बनी हुई है दोस्तों? ये बनी हुई है अंगों से मिलकर बनी हुई है। मतलब कि चंपा का संबंध किससे है? देखिए चंपा का शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है? अंगों से मिलकर बना हुआ है। यदि चंपा के शरीर में अंग नहीं है तो चंपा का क्या हो जाएगा? महत्व जीरो हो जाएगा। यदि चंपा नहीं है तो अंगों का महत्व क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कि चंपा का संबंध और अंग का संबंध है ना, इनके बीच में, दोनों के बीच में संबंध है जो क्या है? बहुत ही घनिष्ठ है। तो देखिए दोस्तों, अंग का संबंध, देखिए अंग का संबंध किससे है? चंपा से है। और चंपा का संबंध किससे है? अंग से है। तो अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? चंपा है। कई बार दोस्तों एग्जाम में उल्टा पूछा गया है कि चंपा का संबंध किससे है? तो अंग से है। और अंग का संबंध किससे है? चंपा से है। तो आपको याद करना है चंपा का संबंध अंग से है, अंग का संबंध किससे है? चंपा से है। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा महाजनपद याद करने वाले हैं। देखिए चौथा महाजनपद है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? कौशल है। कौशल। देखिए कौशल की जो राजधानी है, कौशल की राजधानी है वो है क्या? श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। देखिए दोस्तों इसको याद करना है। देखिए ये कौशल, कौशल को आपको पढ़ना क्या है? तो इसको पढ़ना है क्या? कुशल। क्या पढ़ना है आपको? कुशल। देखिए दोस्तों कौशल, कुशल जो आदमी होते हैं ना, ये निवास कहाँ करते हैं? तो ये बस्तियों में निवास करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि दिल्लियों के पटरियों के आसपास देखेंगे तो वहां पे बस्तियां बनी हुई हैं, और उन बस्तियों में बहुत शानदार अच्छे अच्छे कारीगर बैठे हुए हैं, जिनके मतलब कि ऐसा मानो कि उनकी दिल्ली शहर में जाके देखेंगे तो उनकी बहुत मतलब ऊंची ऊंची कोठियां बनी हुई है, लेकिन आके जो रहते हैं वो जो रहते कहाँ पे हैं? वो आके रहेंगे कहाँ पे? बस्तियों में। बल्कि उनकी कोठी बंगले बने हुए हैं, कोठी बंगलों में ना रह के वो कुशल आदमी कहाँ पे रहते हैं? बस्तियों में। मतलब कुशल आदमी का संबंध किससे है? तो वो बस्ती से है। तो इसी तरीके से कौशल की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों क्या? श्रावस्ती। कुशल आदमी कहाँ पे रहते हैं? तो कुशल आदमी कहाँ रहते हैं? तो बस्तियों में रहते हैं। तो कौशल की राजधानी का नाम क्या है? तो श्रावस्ती है। अगला देख रहे हैं दोस्तों, चौथा महाजनपद मैंने आपको याद करवा दिया। पांचवा महाजनपद देख रहे हैं। देखिए पांचवा महाजनपद क्या है दोस्तों? ये है क्या? मल। क्या है? मल। मल को पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा मानिए कि मल। देखो मल का अर्थ क्या होता है? तो मल को बोलते हैं साइंस में मल। देखो इसको बोलते हैं क्या? कोटी। क्या है ये? कोटी। देखो दोस्तों एक आदमी था जिसकी क्या है? एक प्रॉब्लम थी, उसके कब्जे की प्रॉब्लम थी। क्या थी? कब्जे की प्रॉब्लम थी। तो वो 4-5 दिन में एक बार फ्रेश होने जाता था। वो कब्जे की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दुखी था। जैसे ही वो 4-5 दिन में फ्रेश होने जाता था तो वो थोड़ा बहुत फ्रेश होके आता था। देखिए दोस्तों पहले तो इसकी राजधानी देखिए। देखिए मल की राजधानी का नाम क्या है? पावा है। और क्या है हमारे पास? खुशी नारा है। क्या है? खुशी नारा। क्या है? खुशी नारा। तो देखिएगा वो व्यक्ति था, मतलब कि मल जब करके आता था, वो कब्जे की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दुखी था। जैसे ही वो मल करके आता था तो ज्यादा नहीं, वो लगभग ऐसा माने कि वो पाव भर फ्रेश होके आता था, पाव भर लिमट के आता था, फ्रेश होके आता था। तो जैसे ही वो पाव भर लिमट के आता था या फ्रेश होता था तो उसको मिलती थी क्या? खुशी। जैसे ही मतलब दोस्तों उसकी कब्जी टूट जाती थी तो उसको देखो जैसे ही वो पाव भर फ्रेश होगा तो उसको क्या मिलेगी? खुशी। तो देखिए मल का संबंध, मल जैसे मल कितना किया जाएगा? पाव किया जाएगा, और पाव करेगा तो क्या मिलेगी? उसकी खुशी। तो मल की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? पावा है। और क्या है? दूसरी राजधानी का नाम क्या है? खुशी नारा है। तो दोस्तों देखिए गांधार की राजधानी का नाम, जो धार का संबंध किससे है? शिला से। तो गांधार की राजधानी का नाम क्या है? तक्षशिला। काशी की थाली किसमें यूज की जा रही है? वाराणसी में की जा रही है। काशी की राजधानी का नाम क्या है? वाराणसी। अंग की राजधानी का नाम क्या है? चंपा। तो देखिए अंग का संबंध किससे है? चंपा से है। चंपा का संबंध किससे है? अंग से है। देखिए दोस्तों अगला है कौशल। कुशल आदमी कहाँ निवास करते हैं? तो ये बस्तियों में निवास करते हैं। मतलब कौशल की राजधानी का नाम क्या है? श्रावस्ती। ठीक है। मल मतलब वो व्यक्ति है कितना फ्रेश होके आता है, कितना निमट के आता है? तो वो निमट के आता है कितना? पाव। और पाव निमटता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो मल की राजधानी का नाम क्या है? पावा है। और क्या है? खुशी नारा। अगला देखते हैं दोस्तों सूरसेन। जो छठा महाजनपद है उसका नाम क्या है? सूरसेन है। देखिए सूरसेन को कैसे याद करना है? देखिए ऐसा माने कि सूर, ये क्या लिखा हुआ है? सूर। ऐसा माने कि सूर है ना, सूर सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं कहां पे? मथुरा में। कहां पाए जाते हैं? मथुरा में। तो सूरसेन की राजधानी, सूर कहां पाए जा रहे हैं? मथुरा में पाए जा रहे हैं दोस्तों। सूरसेन की राजधानी का नाम क्या है? तो मथुरा है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। अगला महाजनपद याद कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा है ये? सातवां महाजनपद है, और महाजनपद का नाम क्या है? तो ये है पांचाल। क्या है? पांचाल। देखिए पांचाल, पांचाल जो महाजनपद है इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है अहिछत्रपुर। क्या नाम है? अहिछत्रपुर। तो देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है क्या? पांचाल। मतलब कि 5 प्लस में क्या है ये? चाल। मतलब कि क्या है? 5 आदमियों की चाल। देखिए जैसे कि देखा जाए कि प्राचीन काल में मतलब कि जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जैसे कि ऐसा मानिए कि ये क्या है? 5 आदमी है, 5 आदमी है।
और बीच में क्या है, राजा है। मतलब कि पांच, जैसे कि राजा चलता था तो उसकी साइड में 4 आदमी चलते थे, 2 राइट की तरफ चलते थे, 2 लेफ्ट की तरफ चलते थे, और उनके हाथ में एक छतरी हुआ करती थी, एक छत्र जैसा हुआ करता था कि राजा जी को कभी बरसात की बूंद ना लग जाए, कि वही उसको धूप ना लग जाए, इसकी वजह से इसके प्रोटेक्शन के लिए ये व्यक्ति थे, ये क्या लेके रखते थे, तो इनके पास हुआ करती थी क्या, छत्र। क्या होता था इनके पास, छत्र। देखो दोस्तों ये चल कितने रही हैं, 5 चाल, मतलब कि 5 आदमियों की चाल, और 5 आदमियों की चाल मतलब कि इनका संबंध किससे है, 5 आदमियों का संबंध किससे है, ये है छत्र से। किससे है, छत्र। तो देखिए दोस्तों ये है 5 चाल, 5 चाल, 5 आदमी चल रहे हैं, तो संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, छतरी से। इनके हाथ में क्या है, तो छतरी है, छत्र है। तो देखिएगा ये क्या है हमारे पास दोस्तों, छत्र है। तो पांचाल की राजधानी का नाम क्या है, अहिछत्रपुर है। क्या है, अहिछत्रपुर। तो इसी तरीके से हमारे 7 महाजनपद हो चुके हैं। अगला हमारे पास महाजनपद है जिसका नाम क्या है, कुरु। देखिए दोस्तों कुरु की राजधानी है, कुरु की राजधानी है, ये है क्या, एक तो है हस्तिनापुर, और दूसरी जो इसकी राजधानी है वो है क्या, इंद्रप्रस्थ है। क्या है, इंद्रप्रस्थ। क्या है, इंद्रप्रस्थ। देखिए दोस्तों इनको कैसे याद करना है वो देखिएगा ऐसा माने कि 2 व्यक्ति थे, इनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, इनके बीच में ऐसा माने कि कोई झगड़ा हो गया अच्छा खासा। देखिए इनके बीच में जैसे ही झगड़ा हुआ तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तेरा क्या करूं, उसको चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरा क्या करूं। ये क्या है दोस्तों, करूं। ये क्या है, कुरु है। तो एक थर्ड पर्सन आता है यहाँ पे और ये इसको समझाता है, इस सेकंड पर्सन को समझाता है कि भाई इससे पंगा मत ले, ये व्यक्ति है ना ये बहुत ही बड़ी है ना हस्ती है। क्या है, ये बहुत ही बड़ी क्या है, हस्ती है। ये हस्ती क्यों है, तो इंद्र भगवान से क्या है, इसके कनेक्शन है। इंद्र भगवान से कनेक्शन होने की वजह से ये व्यक्ति है ना बहुत बड़ी हस्ती है, तो इसके साथ झगड़ा मत कर, ठीक है। और ये व्यक्ति है ना तेरा कुछ भी कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों ये हस्ती है, हस्ती क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है, इंद्र भगवान से है, इसकी वजह से ये व्यक्ति है ना बहुत बड़ी हस्ती है। देखिए ये कुछ भी कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके कनेक्शन किससे है, इंद्र भगवान से है। तो कुरु की राजधानी का नाम क्या है, हस्तिनापुर है, और अंतिम राजधानी क्या है इसकी, इंद्रप्रस्थ है। तो देखिए दोस्तों हमारे 8 महाजनपद हैं वो याद हो चुके हैं। अब अगला याद कर रहे हैं हम क्या, वज्जी। देखिए दोस्तों वज्जी, वज्जी से देखिए वज्जी की राजधानी का नाम क्या है, वज्जी की राजधानी है वो है क्या, वैशाली। तो दोस्तों इसको कैसे याद करना है, देखिएगा इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, वे आ रहा है, और इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, वे आ रहा है। तो आपको वै से क्या मिलाना है, वै को मिलाना है, ध्यान रखना। वज्जी से क्या बनेगा, वज्जी से वैशाली, वज्जी से क्या बनेगा दोस्तों, वैशाली बनेगा। तो वज्जी की राजधानी का नाम क्या है, वैशाली है। अगला याद कर रहे हैं दोस्तों 10वां महाजनपद है जिसका नाम क्या है, अवंती है। क्या है, अवंती। देखिए दोस्तों अवंती की राजधानी का नाम क्या है, वो है उज्जैन। उज्जैन को कैसे याद करना है, देखिए जो ए का निर्माण है ना ये उ प्लस उ से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब ए का सम्मान। देखो ए में क्या चीज मर्ज है, तो ए में मर्ज है ना वो क्या है, तो वो उ मर्ज है। क्या है, उ। तो मतलब कि देखिए ए का संबंध किससे है, उ से है। तो अवंती, अवंती की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, उज्जैन है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला 11वां महाजनपद है वो क्या है हमारे पास, वत्स। देखिए वत्स की राजधानी का नाम है वो क्या है दोस्तों, कौशाम्बी। क्या है दोस्तों, कौशाम्बी है। देखो इसको कैसे याद करना है वो देखिएगा। देखिएगा दोस्तों एक क्या है हमारे पास, गुरु है, और एक हमारे पास क्या है, चेला। देखो चेले को दूसरे शब्दों में बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, वत्स। क्या बोला जाता है, वत्स। देखिए गुरु है ना एक आदेश देता है, किसको देता है, अपने चेले को देता है, मतलब कि वत्स को आदेश देता है कि हे वत्स तेरे को जाना है, तेरे को क्या करना है, जाना है। तो इसको ये आदेश देता है, किसको देता है, ये चेले को आदेश दे रहा है, और ये जा रहा है। देखो ये जाता है तो ये यहाँ पे जो जिस स्थान पे ये जाता है तो इसकी दूरी है ना, ये दूरी कितनी है, तो ये कोसों की दूरी है। कितनी की है, कोसों की दूरी है, कोसों की दूरी है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो दूरी के लिए एक शब्द यूज करते थे, कोस। तो कोस का संबंध किससे है, तो कोस का संबंध है दूरी से, मतलब ये दूरी का मात्रक है। तो इसी तरीके से देखो चेला जाता है कहां पे, देखो मतलब कि वत्स को कहां पे भेजा गया है, वत्स को भेजा गया है कोसों दूर। कहां भेजा गया है, कोसों दूर इसको भेजा गया है। तो इसी तरीके से देखिएगा वत्स की राजधानी क्या है, तो वत्स की राजधानी है क्या दोस्तों, कौशाम्बी। वत्स को कहां भेजा गया, कोसों दूर भेजा गया है, तो वत्स की राजधानी का नाम क्या है, कौशाम्बी। देखिए दोस्तों 11 महाजनपद हमारे हो चुके हैं। 12वां महाजनपद कौन सा है वो देखिएगा। 12वां महाजनपद है वो है हमारा क्या, मगध। क्या है, मगध।
देखिए दोस्तों, मगध महाजनपद को कैसे याद करना है, देखिएगा ये 16 महाजनपद, जितने भी ये 16 महाजनपद थे, इसमें जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम क्या था, मगध था। देखिए दोस्तों, ये कोई भी जितने भी ये 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। देखिए जितने भी राजा होते थे, उनका सभी का अट्रैक्शन का कारण था ना, वो क्या होता था, मगध। हर एक राजा था ना, वो मगध का राजा बनना चाहता था विशेष। ठीक है दोस्तों, ये मगध का राजा, कोई भी राजा बनना क्यों चाहता है, उसके पीछे का कारण क्या था वो देखिएगा। देखिए मगध था, मगध ये है क्या, मगध ये क्या है दोस्तों, मगध है। ये दो नदियों के किनारे पर स्थित था। एक का नाम क्या था, सोन था, और दूसरी नदी का नाम क्या था दोस्तों, गंगा था। मगध दो नदियों के किनारे पर स्थित था। एक का नाम क्या था, सोन, और एक का नाम क्या था, गंगा। मगध के दक्षिणी भाग में जो नदी थी उसका नाम क्या था दोस्तों, गंगा, और इसके उत्तरी भाग में एक नदी बहती थी, उसका नाम क्या था, सोन। मगध दो नदियों के किनारे पर स्थित है। एक का नाम क्या है, सोन है, और एक का नाम क्या है, गंगा है। ठीक है, मगध है कहां पे, मगध कहां पे है, तो ये बिहार में है। कहां पे है, बिहार। और बिहार में यहाँ पे जो, जहां पे मगध था, यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, और उपजाऊ विशेष रूप से चावल के लिए ज्यादा बेस्ट मानी गई थी जमीन को। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। देखिएगा दोस्तों, चावल की खेती की जाएगी, तो चावल की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। पानी चाहिएगा, तो पानी देखो, पानी कहां से मिल रहा है, तो पानी मिल रहा है कहां से, एक तो सोन नदी से मिल रहा है, एक कहां से मिल रहा है, गंगा से मिल रहा है। मतलब कि राजा को अपनी प्रजा को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे भोजन की सुविधाएं थी, हर एक चीज की फैसिलिटी थी मगध में। तो इसकी वजह से मगध की तरफ था ना, किसी भी राजा का अट्रैक्शन का कारण बनता था क्या, मगध। तो देखिए मगध, पहले बात आपको ये पता होना चाहिए, इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि मगध कौन कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित था, तो सोन और गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। अभी कुछ टाइम पहले सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मगध के दक्षिणी भाग में गंगा नदी बहती है। तो ये आपका मगध के संबंध में बात थी। अब दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसकी राजधानी के संबंध में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजधानी क्या है इसकी वो देखिएगा। तो मगध, देखिए मगध में बैठेगा कौन, मगध में बैठेगा कौन, राजा। क्योंकि राजा बैठेगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, यहाँ पे राजा बैठेगा। तो यहाँ पे एक होगा क्या, राजा का क्या होगा, घर। तो पहली राजधानी का नाम क्या है, राजगृह। पहली राजधानी का नाम क्या है, राजगृह। और ये घर कहाँ पे है, इसका घर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है किसी एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ऐसा माने कि चोटी के ऊपर बना हुआ है। तो ये घर बना हुआ है कहाँ पे, चोटी के ऊपर, गिरी के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर। मतलब कि दूसरी राजधानी का नाम क्या है, ग्रीवराज है। देखिए दोस्तों, पहली राजधानी इसकी कौन सी है, राजगृह है। दूसरी राजधानी का नाम क्या है, ग्रीवराज है। दोस्तों मगध की राजधानी जो हुआ करती थी वो 3 राजधानी हुआ करती थी। देखिए तीसरी राजधानी का नाम क्या है, तो तीसरी राजधानी का नाम क्या है, वो है हमारे पास दोस्तों क्या, पाटलिपुत्र। क्या है दोस्तों, पाटलिपुत्र है। देखिए पाटलिपुत्र के संबंध में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है क्या, राजगृह। आपको अगला क्वेश्चन बनेगा कि मगध की अंतिम राजधानी का नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है क्या, पाटलिपुत्र। देखिएगा, राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी। देखिएगा एक दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम क्या था, उदयन। क्या नाम था, उदयन नाम के एक राजा ने राजगृह से राजधानी को स्थानांतरित किया, और राजधानी क्या बनाई दोस्तों, पाटलिपुत्र बनाई। तो इसी तरीके से हमारे पास मगध की 3 राजधानी थी। एक का नाम क्या था दोस्तों, देखिएगा एक का नाम क्या है, राजगृह। दूसरी राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, एक का नाम क्या है, ग्रीवराज है। और तीसरी जो राजधानी है उसका नाम क्या है, हमारे पास पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र है। और मगध है जो 2 नदियों के किनारे पर स्थित है। देखिएगा ये है हमारे पास क्या, मगध है। क्या है, मगध, ये 2 नदियों के किनारे पर स्थित है। ऊपर कौन सी नदी है दोस्तों, सोन है, और नीचे कौन सी है दोस्तों, गंगा है। और ये राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, तो दोस्तों ये बनाई थी किसने, उदयन ने बनाई थी। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मगध कौन कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित था, तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था, सोन व गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, यहां से क्या बनता है कि पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जब मगध सोन व गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे पर स्थित होगा, तो दोस्तों क्या आएगा, उत्तर आपका क्या आएगा, सोन व गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अगला देखिएगा, 13वां महाजनपद है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों, हमारे पास महाजनपद कौन कौन से कितने हैं, एक का नाम क्या है, अस्मक है, एक का नाम क्या है, कंबोज।
देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, इंडिया है, और ये हमारा क्या है, प्राचीन भारत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है भाई हमारा क्या, कंबोज। यहाँ पे क्या है, कंबोज है। और यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, हमारा गांधार है। ये क्या है, हमारे पास गांधार है। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्राचीन भारत है, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में क्या है, ये पाकिस्तान है। तो देखिए, एक दक्षिणी भारत में एक महाजनपद हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, अस्मक था। क्या नाम था दोस्तों, अस्मक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह महाजनपद कौन कौन से हैं जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो महाजनपद हैं, एक का नाम क्या है, कंबोज है, और एक महाजनपद कौन सा है आपके पास में, गांधार है। ये दो महाजनपद ऐसे हैं जो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहां पे है, तो पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो स्ट्रक्चर बना के ये आपको बिल्कुल ऐड करना है कि ये क्या है, हमारे पास कंबोज है, ये आपके पास क्या है, गांधार है, और ये क्या है, हमारे पास अस्मक है। ठीक है, दो महाजनपद कौन कौन से हैं, एक का नाम क्या है, कंबोज है, और एक का नाम क्या है, गांधार। ये दोनों ही महाजनपद कहां स्थित हैं, तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो दोस्तों, वो दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद कौन सा है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्या है, अस्मक। और दक्षिणी भारत में जो महाजनपद स्थित है, उसकी राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उसकी राजधानी का नाम क्या है, तो उसकी राजधानी का नाम क्या है, कोटली है। क्या है, कोटली, या क्या है हमारे पास, ये है पोटन। क्या है दोस्तों, ये देखिए, असमक की राजधानी क्या, तो क्या है, पोटली। देखो, दक्षिणी भारत में जो महाजनपद है, उसकी राजधानी का नाम पोटली है। क्या है, पोटली। क्या है, तो राजधानी का नाम क्या है, पोटली है। मतलब इसी पोटली का दूसरा नाम क्या है, इसको पोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटन। तो असमक की राजधानी का नाम क्या है, असमक की राजधानी का नाम क्या है, एक तो क्या है, पोटली है। क्या है, पोटली, और दूसरा नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं क्या, पोटन। तो असमक की राजधानी क्या है, पोटन व पोटली। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो वो पोटली है या पोटन है। ठीक है दोस्तों, अगला महाजनपद है, इसका नाम क्या है, कंबोज। ठीक है, कंबोज कहां पे है, तो वर्तमान समय में कहां है, कहां पे है, पाकिस्तान में। और कंबोज की जो राजधानी है, ठीक है दोस्तों, कंबोज, ये है दोस्तों क्या, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है, एक का नाम क्या है, हाटक। क्या है दोस्तों, हाटक है, और एक दूसरी राजधानी है इसकी क्या, राजपुर। क्या है, राजपुर। तो दोस्तों, ये दोनों ही, ये आपका काम है, ये सिर्फ आपको करना है। एक क्या है, मतलब कंबोज की राजधानी है ना, ये आपका काम है, ये आपको करना है। ठीक है, तो बाकी देखिएगा, असमक की राजधानी क्या है, कोटली है। एक बता है हमारे पास क्या, चेदी। क्या है, चेदी। देखिए, चेदी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, ये है क्या, शक्तिमती। क्या है, शक्तिमती। क्या है, शक्तिमती। तो दोस्तों, ये हमारे क्या है, 16 महाजनपद थे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आपसे क्वेश्चन और भी बनता है। देखिए, मैं कंबोज के बारे में बताना चाहूंगा आपको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े किस महाजनपद से प्राप्त होते थे। तो देखिए, कंबोज महाजनपद एक ऐसा मात्र महाजनपद था जहां घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद का नाम क्या है, तो ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद है। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा जो कन्नौज की जो व्यक्ति थे, कंबोज के जो व्यक्ति थे, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था। वो किया गया था, वार्ता शास्त्रों के जीवी शब्द का प्रयोग किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वार्ता शास्त्रों के जीवी शब्द का प्रयोग कहां के लोगों के लिए किया गया था। तो कंबोज के जो लोग हैं, इनके लिए वार्ता शास्त्र के जीवी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, ये क्या है, आपका पूरा का पूरा क्या है, महाजनपद है। एक बार इसका रिपीटेशन कर लेते हैं, वो देखिएगा। ठीक है, गांधार, धार का संबंध किससे है दोस्तों, शिला से है। तो गांधार की राजधानी का नाम क्या है, तक्षशिला। काशी, तो काशी की थाली किसमें यूज की जाती है, वाराणसी में यूज की जाती है। तो काशी की राजधानी का नाम क्या है, वाराणसी है। ठीक है, अंग का संबंध किससे, चंपा से, और चंपा का संबंध किससे है, अंग से है। कौशल, देखो कौशल आदमी कहां रहते हैं, तो बस्तियों में रहते हैं। कौशल की राजधानी का नाम क्या है, श्रावस्ती। ठीक है, ये है मल। देखो, मल कितना करके आता है, पाव भर करके आता है, और पाव करता है तो उसको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो पावा की एक राजधानी है पावा, और दूसरी राजधानी क्या है, कुशीनारा। देखिए, सूरसेन, देखो सूर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, मथुरा में पाए जाते हैं। तो सूरसेन की राजधानी का नाम क्या है, मथुरा है। पांचाल, जैसे कि 5 आदमी चल रहे थे, तो उनके हाथ में क्या था दोस्तों, छत्र है। तो छत्र के नीचे आपको अंडरलाइन करना है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी का नाम क्या है, अहिछत्रपुर है। ये है कुरु। देखिए, कुरु वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती था। और हस्ती क्यों था, वो इंद्र भगवान से कहते हैं, इसके कनेक्शन थे। तो कुरु की राजधानी का नाम क्या है, हस्तिनापुर है, और क्या है, एक इंद्रप्रस्थ है। वज्जी की, वैसे वह मिलाना है, वज्जी की है वैशाली। अवंती, देखिए एम ए ऊ है, तो अवंती की राजधानी का नाम क्या है, उज्जैन है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। वत्स को भेजा जा रहा है कहां पे, कोसों दूर भेजा रहा है। वत्स का संबंध किससे है, कोसों से है।
मगध, मगध में राजा बैठा है। राजा का क्या है, एक घर है, और घर कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, गिरी के ऊपर बना हुआ है। और एक राजधानी बनाई थी जिसने उदयन ने बनाई थी। वो कौन सी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। चेदी की राजधानी का नाम क्या है, सत्यमती है। ये काम आपको भी याद करना है। और एक है अस्मक की राजधानी का नाम क्या है, कोटन है, कोटली है। और एक है दोस्तों कंबोज की राजधानी का नाम क्या है, हाटक विराजपुर। क्या है, मत्स्य, ये ऐड करवा दें, हो जाएगा तो ऐड। ठीक है दोस्तों, 16वां महाजनपद है वो क्या है हमारे पास, मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी है वो क्या है हमारे पास, विराट नगर है। क्या है, विराट नगर। क्या है, विराट नगर। क्या है, विराट नगर। छोड़ दे, कोई आवश्यकता नहीं है विराट नगर।